हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना के 793 केसों की पुष्टि हुई है और प्रदेश में 418 मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर में लौटे हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 52.71% है और इसके साथ कोरोना के 364 संक्रमितों का इलाज फिलहाल जारी है। और प्रदेश में कोरोना से 11 लोगों की मौत की भी खबर है। और देखिए आंकड़े आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम से सबसे ज्यादा आंकड़े फिलहाल देखने को मिल रहे हैं 166 और सोनीपत से देखिए कि 120 एक्टिव केस हैं फिलहाल। तो जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उस तरह से इन जिलों की जो स्थिति है वो गंभीर मानी जाए, क्योंकि देखिए कि रेड जोन में सोनीपत और फरीदाबाद 2 क्षेत्रों को घोषित किया हुआ है। लेकिन अब आप देखिए कि जो ग्रीन जोन है महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, वहां से भी कोरोना के मामले आने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और जो ग्रीन जोन है उनमें भी तब्दीली की आवश्यकता यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ से भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। चिंता का विषय माना जाए, चिंता और बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम से देखिए 166 एक्टिव केस सामने आ रहे हैं, सोनीपत से 120 और हरियाणा में कोरोना के 793 केसों की पुष्टि हुई है। आप देखिए कि हम लगातार कोरोना के तमाम आंकड़ों का जिक्र करते हैं और तमाम अपडेट के साथ हम तमाम दर्शकों को भी रूबरू करवाते हैं कि कोरोना के कितने आंकड़े किस जिले से सामने आए हैं। तो चलिए रुक कर लेते हैं बल्लभगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पर फिलहाल? सोनिया, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में देर रात करीब 13 मामले नए सामने आए हैं और उनमें से 10 मामले बिल्कुल नए हैं, नई जगह से सामने आए हैं। तो ये चौंकाने वाले तथ्य हैं और इनमें 1 साल का बच्चा और एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि इस पर काबू पाया जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी मेंटेन होता हुआ नजर नहीं आता है। और जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तब तक इस बीमारी से पार पाना बड़ा ही मुश्किल है। जी सोनिया। राजेंद्र, देखिए लगातार यहाँ से केस बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि कल रात भी जो केसों में है वो इजाफा हुआ है। जो कंटोनमेंट जोन्स है वहां पर किस किस तरह से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां पर किस तरीके से प्रशासन की मुस्तैदी है? सोनिया, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो कंटेनमेंट जोन एरिया बनाए गए थे उनमें अब बहुत ज्यादा सख्ती नजर नहीं आती है और शायद यही कारण है कि जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और 10 मामले ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, नए स्थान से आए हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन नहीं किया गया है, उसी का एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। और तमाम जिले में जो है कोरोना के मरीज अब बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल के बच्चे को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और साथ ही एक पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल है और 13 मामले यहाँ पर बढ़े हैं। हालांकि 14वां मामला भी है, लेकिन वो अलीगढ़ का है। उसने टेस्ट यहाँ पे कराया और एडमिट उसको वहां करा दिया, इसलिए उसकी गिनती यहाँ पर नहीं की जा रही है और अब बढ़कर मामले 132 हो चुके हैं और 4 मौतें भी इससे पहले फरीदाबाद के अंदर हो चुकी हैं। राजेंद्र, जिस तरह से फरीदाबाद से आंकड़े सामने आ रहे हैं, आप देखिए कि फरीदाबाद को रेड जोन में शामिल किया गया है। तो इसी बीच सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से यहाँ से आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो रेड जोन में घोषित है और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अति आवश्यक होता है, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है जो उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यही कारण माना जा सकता है कि जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली से लगती सीमाएं थी वो पहले पूरी तरह से सील की गई थी, लेकिन कल ही जिला उपायुक्त जो फरीदाबाद के हैं यशपाल सिंह यादव, उसमें भी ढील दी गई है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग जरूरी कामों से जाते हैं वो अपना केवल आई कार्ड दिखाकर इधर से उधर जा सकते हैं और पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल पास मान्य था और वो लोग ही जा सकते थे जो जरूरी काम से जा रहे हैं, जिनके पास सरकार द्वारा जो इशू किया गया पास है वो है। तो कहीं ना कहीं अब ये भी एक बड़ी चूक यहाँ पर होगी और दिल्ली से सटा हुआ है फरीदाबाद चूंकि, और दिल्ली से जो संपर्क में आए हैं उन मामलों की बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक कर लेते हैं सोनीपत जिले की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, सोनीपत से भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, आप भी बताएं जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं उनका क्या कारण है यहाँ पर? जी बिल्कुल सोनिया, यहाँ पर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं एक के बाद एक, जो 120 जो आंकड़े पहुंच चुके हैं, जो एक्टिव मरीज हैं जो कोरोना को के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में जो लगातार जो मरीज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण सोनिया यहाँ पर काफी चीजों पर निशाने साधता है, क्योंकि
जो यहाँ पर जो आजादपुर मंडी है जो सब्जी की, वो नजदीक है, दिल्ली नजदीक है, उसका देन जो सोनीपत पर आफत जो बरसी है वो दिल्ली की देन है। और जो दो नए मामले आए हैं वो रेप से जुड़े हुए मामले हैं और उनको पेश किया गया था। तो उनके जो पेश किया गया तो उनका जो टेस्टिंग की गई तो वो पॉजिटिव पाए गए। तो इससे लेकर पुलिस में भी दहशत है, क्योंकि पुलिस उनको लेकर गई थी, उनको पेश करवाया गया था। अब लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं सोनिया, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में जो फैक्ट्री मालिक है वो दिल्ली से अटैचमेंट है, लेबर यहाँ पर जो आसपास में रहती है वो गांव में भी रहती है, और यहाँ पर किराए के साधन काफी हैं। यहाँ पर जो बीमारी ज्यादा फैल सकती है, यहाँ पर जो विभाग है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि इन पर रोक लगाई जाए। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ पर लगातार जो है दिल्ली से अटैचमेंट है, यूपी से अटैचमेंट है, तो ये एरिया काफी संवेदनशील हो सकता है। यहाँ पर रेड जोन भी है, बफर जोन भी है और छूट भी दी गई है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो लापरवाही देखने को मिल रही है। सोनिया, यहाँ पर दिल्ली और यूपी नजदीक लगता है, तो यहाँ से हरियाणा से जो मजदूर हैं, जो भी फैक्ट्रियों में काम करते थे या लेबर का काम करते थे, वो भी यहाँ पर लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफी आफत है, यहाँ पर जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सोनिया, यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि जो दिल्ली से जो सब्जी अटैचमेंट है वो जादपुर से, तो लोगों से हरियाणा न्यूज की तरफ से अपील है कि आप दिल्ली की जो सब्जी है वो ना खरीदें, उससे आपके ऊपर आफत आ सकती है, आपके घर पर आफत आ सकती है, आपके गांव पर आफत आ सकती है, आपकी सोसाइटी पर आफत आ सकती है, आपके क्षेत्र पर आफत आ सकती है। क्योंकि आजादपुर से भी काफी ऐसी अटैचमेंट रही है कि जो सब्जियों से काफी मरीज बढ़े हैं। जो किसान हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, जो दिल्ली किसी भी तरीके से सब्जी भेजते हैं और वो फिर पैसे का आवागमन होता है, उसका टेस्टिंग होता है तो वो पॉजिटिव मिलता है। तो सोनिया, सबसे बड़ी निवेदन है कि जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं उनसे अपील है कि आप लोग दिल्ली से अटैचमेंट छोड़ें और अपने गांव के आसपास के जो व्यक्ति हैं उनको ही सब्जी बेचें। और सबसे बड़ी देखिए दिक्कत सोनिया, राय विधानसभा क्षेत्र में जो 20वां मिल मार्केट है वहां पर काफी औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर कोई भी सब्जी की व्यवस्था अभी तक नहीं करवाई गई है। हमने अपील भी की है कि यहाँ पर कोई सब्जी की अगर छोटी सी कोई मंडी लग जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जाए तो काफी दिक्कत का सामना कम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर काफी किसान ऐसे हैं जो सब्जियां बोते हैं, लेकिन उनकी जब सब्जियां खराब होती है तो वो दिल्ली बेचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अगर छोटी मंडी लग जाएगी तो ये सब्जी लोगों तक मिल जाएगी और ताजा सब्जी मिलेगी, और जो कोरोना के जो मरीज हैं वो भी घट पाएंगे और लोगों को सब्जी भी मिलेगी। सोनिया, सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर लोगों को सब्जी जो है वो जो दिल्ली से आती है तो वो खरीदने पर मजबूर हैं। जी सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुक कर लेते रहती है कि जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, आप भी बताएं कि यहाँ पर लोग क्या रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं उनके लिए पैनिक सिचुएशन महसूस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए मार्केट तो खुल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों का ये भी कहना, जैसे फल सब्जी इस तरह की जो तमाम चीजें हैं उनके लिए लोग पैनिक महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि रुपया में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया है, 3 इसमें अलग अलग कैटेगरी की दुकानें खोल रही हैं। इसको लेकर देखा जा रहा है कि बाजारों के अंदर काफी भीड़ देखी जा सकती है। बिना जरूरत के कई लोग ये देखने आ रहे हैं कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है। इसके अलावा प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है। नगर पालिका प्रशासन ने कल भी दुकानों के चालान काटे, उससे 2 दिन पहले तहसीलदार ने काटे, और आज सुबह सोनिया हमने देखा कि जो सब्जी मंडी है उसमें काफी ऐसे गंभीर मामले देखने को मिले। सोशल डिस्टेंसिंग जो सामाजिक दूरी है उसकी बिल्कुल अवहेलना हो रही है। और चौंकाने वाली बात यह है सोनिया कि पंजाब से कुछ व्यापारी यहाँ पे रोजाना सब्जी की खरीदारी करने आ रहे हैं। जी सोनिया। और अशोक, ये भी बताएं कि लॉकडाउन यहाँ पर कितना सफल माना जाए? क्योंकि देखिए जैसे मार्केट खुल रहे हैं वैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सोनिया, जो पहले 2 चरण थे लॉकडाउन के वो काफी रतिया में सफल माने जा रहे थे। उसके बाद जो तीसरा चरण है, जिस तरह दुकानों में ढील दी गई, दुकानें खोलने की छूट दी गई सरकार द्वारा, उसको लेकर जो बाजारों में वो काफी भीड़ देखने को मिल रही है। रोजाना पुलिस प्रशासन लोगों से 2-4 होता दिख रहा है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिना जरूरत के आप बाजार में न आए, अगर जरूरत है तभी बाजार में आए, और जो लॉकडाउन चल रहा है सरकार का जो टारगेट है उसमें आप सहयोग करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। उसके बावजूद भी जो
बाजार में देखा जा रहा है, भीड़ काफी देखने को मिल रही है रोजाना सोनिया। और अशोक, अगर बात यहाँ के किसानों की करें तो किसान किस किस विकट परिस्थिति से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है और रतिया जैसे क्षेत्र में जहां पर पानी की कमी है वहां पर जल संकट गहराया हुआ है और लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो अगेती फसल, धान की जो फसल है वो किसान ना बोए, तो किसानों का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है? सरकार द्वारा जिस तरह एक नई योजना शुरू की गई है, मेरी फसल मेरी विरासत, उसको लेकर रतिया में जो किसान है वो काफी खफा नजर आ रहे हैं। आए दिन रोजाना गांव में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग अपने घरों के बाहर काले झंडे लेकर घूम रहे हैं किसान, और किसानों का कहना है कि सरकार का जो ये फैसला है वो वापिस ले। कल भी जो किसान है, जो रतिया विधायक लक्ष्मण उन्होंने गुहार लगाई थी कि जो रतिया एरिया में है धान यहाँ पे लगाया जाए, क्योंकि ये एरिया जो घग्गर नदी के किनारे बाढ़ग्रस्त एरिया है, इसमें धान लगाया जाए, इसमें पानी की कमी नहीं आएगी। इसको लेकर जो सरकार का फैसला है, किसानों ने कल भी चेतावनी दी है कि 19 तारीख को हर गांव के बस अड्डे के ऊपर किसान प्रदर्शन करेंगे और 25 मई को फतेहाबाद में अपने अपने ट्रैक्टरों पर जाकर डीसी कार्यालय का घेराव भी करेंगे सोनिया। और अशोक, अगर यहाँ पर प्रशासन की मुस्तैदी का जिक्र किया जाए तो प्रशासन किस तरह से अपने मुस्तैदी यहाँ पर जाहिर कर रहा है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है, तो इसी मार्फत क्या प्रशासन जनता को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने सख्ताई जो है वो ज्यादा किया हुआ है? प्रशासन द्वारा रोजाना बाजार के अंदर डोर टू डोर जाकर लोगों को समझाया भी जा रहा है। हालांकि इसको लेकर शहर में कई जगह पुलिस प्रशासन द्वारा नाके भी लगाए गए हैं और थोड़ी सख्ताई दिखाई जा रही है। कई वाहनों के रोजाना आए दिन चालान भी काटे जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जी सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कालावली की ओर, जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश, आप भी बताएं कालावली में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है लॉकडाउन की? तो लॉकडाउन जिस दिन से लगा हुआ है, चौथे चरण का जो लॉकडाउन है, लोग जो है लॉकडाउन की पालना करते नजर नहीं आते हैं, लेकिन आज तक अगर कलावली की बात करें तो कलावली में एक दिन तो लोगों की उल्लंघना के जो मामले हैं वो एक भी दर्ज नहीं किए गए हैं। कल प्रशासन की ओर से गुटखा बीड़ी जो जर्दा की दुकान पर मारी की गई थी और दुकानों पर जो गुटखा जो बीड़ी वगैरह मिली उसको नष्ट किया गया है। दूसरी अगर सोनिया आज बड़ी खबर करें तो जेल से डेरा पर जो वायरल हो रही है, चिट्ठी में लिखा हुआ वर्णन किया हुआ है, ये किया गया है कि वह जल्द जेल से बाहर आएंगे। अपनी माता को तो को भी जो है उन्होंने डेरा श्रद्धालुओं से लिखा कि सरकार जो कोरोना नियमों की पालना के देने का एक और भी जो निवेदन श्रद्धालुओं से किया है कि अगर सरकार कोरोना के चलते हुए अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है तो डेरा जो श्रद्धालु है वो ब्लड डोनेशन करने में सरकार। जी जगदीश, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश, बहुत शुक्रिया जगदीश कालावली की स्थिति से मुखातिब कराने के लिए। तो लगातार हमने अलग अलग जिलों के हमारे संवाददाताओं को जोड़ा, उनसे जाना कि वहां पर लॉकडाउन की क्या स्थिति नजर आ रही है। इसी बीच कई संवाददाताओं ने जिक्र किया कि लॉकडाउन के नियमों का जो पालन है वो फिलहाल नहीं हो रहा। बाकी के जो 2 चरण रहे लॉकडाउन के वो सफल माने जाएं, लेकिन तीसरे चरण में जिस तरह से रियायतें दी गई उन रियायतों का लोग फायदा उठाते हुए भी नजर आए, लाभ लेते हुए भी नजर आए। तो फिलहाल तमाम अपडेट आप तमाम दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। राम राम।